हेलो डियर स्टूडेंट्स इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे, जिसमें मैं स्टार और डेल्टा के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ में स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा टाइप नेटवर्क को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम सिंपलेस्ट ट्रिक से समझेंगे। किसी नेटवर्क में कौन सा कनेक्शन स्टार में होगा, कौन सा कनेक्शन डेल्टा में होगा, स्टार नेटवर्क को टी नेटवर्क क्यों बोलते हैं, स्टार नेटवर्क को वाई नेटवर्क क्यों बोलते हैं, डेल्टा नेटवर्क स्टार नेटवर्क से डिफरेंट कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसका सवाल हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल भी मैं लूंगा, जिसके थ्रू मैं आपको इजीली समझा सकूंगा कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते समय हम कौन से मेथोडोलॉजी या कौन से सिंपल ट्रिक को यूज करते हैं, और सिमिलरली डेल्टा को स्टार करते समय हम कौन से ट्रिक को यूज करते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टार कनेक्शन, यानी किसी नेटवर्क में दिए हुए कनेक्शंस को हम कब स्टार कनेक्शन बोलेंगे और कब डेल्टा कनेक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टार कनेक्शन कब बोलेंगे। यानी किसी भी नेटवर्क में जब तीन ब्रांचेस हो और तीनों ब्रांचेस किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तो उस कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास तीन ब्रांचेस हैं जिसमें रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है। ये इन तीनों का इनिशियल पॉइंट है और ये तीनों का एंड पॉइंट है। तो मैं किसी इनिशियल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, तीनों में से किसी एक पॉइंट को किसी कॉमन पॉइंट पे जोड़ दूं, यानी इन तीनों ब्रांचेस को मैं यहाँ पे आपस में जोड़ दिया हूं इस कॉमन पॉइंट पे, और इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल पॉइंट। यानी स्टार कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें किसी भी नेटवर्क के तीन एलिमेंट्स या तीन ब्रांच आपस में किसी कॉमन पॉइंट में कनेक्टेड होते हैं। इसी नेटवर्क को हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि R1 R2 R3 तीन ब्रांचेस थे जो आपस में किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड थे, और इसी कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसीलिए स्टूडेंट हम बोलते हैं स्टार वो कनेक्शन होता है जिसमें कॉमन पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होता है। स्टूडेंट स्टार कनेक्शन के कुछ और फीचर्स होते हैं, यानी स्टार कनेक्शन को आप जब देखेंगे तो वो कुछ और लुक लेके आता है। जैसे इस टाइप के कनेक्शन जिसको हम अल्फाबेटिकल लेटर वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं, और जिसका दूसरा नाम होता है वाई कनेक्शन। यानी वाई टाइप के शेप का कोई कनेक्शन आपको दिख जाएगा तो आप समझिएगा कि वो भी स्टार कनेक्शन ही है। सिमिलरली ये टी लेटर टाइप का शेप है, जो टी लेटर टाइप का कोई शेप आपको दिख जाए किसी नेटवर्क के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी स्टार कनेक्शन है। यानी स्टार कनेक्शन की पहचान सिर्फ स्टार्स कॉन्फ़िगरेशन से नहीं होती, बल्कि वाई कॉन्फ़िगरेशन से भी होती है और टी कॉन्फ़िगरेशन से भी होती है। अब स्टूडेंट हम बात करें डेल्टा कनेक्शन की, तो सिमिलरली जैसे हमने स्टार की बात करी थी, वैसे ही अगर किसी नेटवर्क में तीन ब्रांचेस मिलके आपस में क्लोज लूप क्रिएट करें तो उसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास R1 R2 R3 ये तीन ब्रांचेस थे, इन तीनों ब्रांच के एक को एंड के एक के स्टार्टिंग को दूसरे के एंड से जोड़ा, एक के स्टार्टिंग को दूसरे के एंड से इस तरीके से जोड़ा ताकि वो आपस में क्या बनाए, एक क्लोज्ड लूप बना दे। तो ऐसे कनेक्शन को हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट डेल्टा कनेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए यहां पे न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर इस डेल्टा कनेक्शन के तीन ब्रांचेस को अगर हम आपस में जोड़े तो ये इसका इनिशियल है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो मैं इसके इनिशियल को दूसरे के एंड से जोड़ूंगा, इसके इनिशियल को दूसरे के एंड से जोड़ूंगा, इसके इनिशियल को दूसरे के एंड से जोड़ूंगा स्टूडेंट। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन, और इसको वापस से मैं रीडिजाइन करेंगे तो कुछ ऐसा लूप बन जाएगा। यानी डेल्टा कनेक्शन हमेशा आपस में क्लोज कनेक्शन बनाता है, यानी तीन ब्रांचेस जो आपस में जुड़ी हैं वो तीनों मिलकर आपस में क्लोज सर्किट बनाएंगी। कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, कोई न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं होता है। डेल्टा कनेक्शन को स्टूडेंट किसी नेटवर्क में आप इस कॉन्फ़िगरेशन में भी देख सकते हैं, जिसको हम पाई कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी पाई जो होता है, जिसकी जो कांस्टेंट है 22/7 यानी 3.1416, इस वैल्यू को यानी डेल्टा कनेक्शन की पहचान करने के लिए अगर इस पाई लेटर का कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख जाए किसी नेटवर्क में, तो आप समझ जाइएगा कि हम डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। यानी डेल्टा का अपना रूप क्लोज सर्किट के फॉर्म में भी होता है, और डेल्टा क्लोज सर्किट पाई लेटर के जैसा भी मिलकर बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के नेटवर्क में हम स्टार और डेल्टा को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो स्टार और डेल्टा को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या डिफरेंट रूप्स हो सकते हैं। जैसे स्टार में टी और वाई हो सकता है, डेल्टा में पाई हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सिमिलरली डेल्टा टाइप के नेटवर्क को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम ऑलरेडी स्टार और डेल्टा के बारे में समझ चुके हैं स्टूडेंट। जब हम स्टार कनेक्शन की बात करेंगे तो एक ऐसा कनेक्शन जिसमें तीन ब्रांचेस आपस में किसी कॉमन पॉइंट पे जुड़ी हो, उसको हम स्टार कनेक्शन बोलेंगे। दो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्टार पॉइंट में तीन ही ब्रांच होंगी, डेल्टा में भी तीन ही ब्रांच होंगी, लेकिन स्टार में कॉमन पॉइंट पे जुड़े होने की वजह से यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होता है, और डेल्टा एक
क्लोज सर्किट बनाता है, जबकि स्टार कभी भी क्लोज सर्किट नहीं बनाता। तो स्टूडेंट यहां हम स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी किसी नेटवर्क में आपका कोई कंफिग्रेशन स्टार में है लेकिन उस वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे R1 R2 R3 मैंने स्टार कनेक्शन कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लिया, और RA RB और RC मैंने डेल्टा कनेक्शन कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली। तो यहां हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मींस स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए यहां मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिया है, प्लस मैंने डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइन को यूज करा है, यानी जो डार्क कलर यानी जो ब्लैक कलर है और जो कंप्लीट लाइन है वो स्टार कनेक्शन की है, आप सबको पता है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है, जबकि जो अननोन वैल्यू है जिसको पता करना है वो ग्रीन कलर से और डॉटेड लाइन पैटर्न में है, यानी RA RB और RC की वैल्यू आपको नोन पता करना है और R1 R2 और R3 की वैल्यू आपके लिए नोन है। तो हम RA की वैल्यू डिटरमाइन करने जा रहे हैं। तो अब यहां बारी है ट्रिक की, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। यह सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा कि हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डेल्टा में। तो अब आप डेल्टा को ढूंढिए। जब आप डेल्टा को ढूंढेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि दो नोन वैल्यू होना चाहिए ब्रांच, और तीसरा ब्रांच अननोन होना चाहिए। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिख रहा है जिसमें एक दो नोन है और तीसरा अननोन है। सिमिलरली स्टूडेंट एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है जिसमें दो नोन है, तीसरा अननोन है, और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन यहां दिख रहा है स्टूडेंट जिसमें दो नोन है और एक अननोन है। यहां कॉन्फ़िगरेशन का स्टूडेंट मेरा मीनिंग ये है कि अगर आप जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे स्टार कनेक्शन को तो आपको ढूंढना पड़ेगा डेल्टा लूप ही, यानी डेल्टा लूप एक मिल गया, डेल्टा लूप दूसरा मिल गया, डेल्टा लूप तीसरा मिल गया, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो पैरामीटर्स यानी दो वैल्यूज नोन होने चाहिए। तो यहां पे स्टूडेंट RA की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। R1 और R2 नोन है, R1 R2 और RA मिलकर डेल्टा बना रहे हैं, तो हम RA की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो RA इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का समेशन, यानी R1 प्लस R2। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, RA इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी जो दो ब्रांचेस थे उनके प्रोडक्ट, यानी R1 इंटू R2 अपॉन जो अननोन ब्रांच था। कौन सा अननोन था, R3। तो इस तरीके से स्टूडेंट RA की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3, यानी दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीसरा। स्टूडेंट सिमिलरली हम बात करने जा रहे हैं RB की। तो RB में भी एक क्लोज डेल्टा बना रहा है जिसमें दो नोन है एक अननोन है। तो RB इक्वल टू इन दोनों का सम यानी R2 प्लस R3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी R2 R3 अपॉन तीसरा वाला यानी अपॉन R1। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम RC की बात करेंगे तो RC में दो वैल्यूज नोन है एक वैल्यू अननोन है, और ये डेल्टा लूप बना रहा है क्योंकि हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना था स्टूडेंट। तो R1 और R3 नोन है, RC नोन है, तो RC इक्वल टू R1 प्लस R3 दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीसरा कौन सा बचा था, R2। तो इस तरीके से स्टूडेंट RA RB और RC की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं सिंपलेस्ट ट्रिक से। ये सिंपल ट्रिक इसलिए है क्योंकि यहां कोई मैथमेटिकल कन्वर्जन नहीं करना है स्टूडेंट। आपको 99% न्यूमेरिकल में सिंपलेस्ट ट्रिक यूज करके ही, या तो ये डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज करके उसको आंसर को टिक कर देंगे, या फिर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ट्रिक यूज करके ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट हम दूसरा वाला ट्रिक यूज करने जा रहे हैं जिसको हम यूज करेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में। यानी यहां हम डेल्टा हमारे लिए नोन है, स्टार अननोन है, तो हम डेल्टा टाइप के नेटवर्क को स्टार टाइप के नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा में हमने RA RB और RC की वैल्यू ली हुई है, और उस स्टार में मैंने R1 R2 और R3 वैल्यू डिटरमाइन करा है। मुझे RA RB और RC नोन है जबकि R1 R2 R3 मेरे लिए अननोन है। तो स्टूडेंट जो नोन वैल्यूज है उनको मैंने डार्क और कंप्लीट लाइन पैटर्न से ड्रॉ करा हुआ है, और जो अननोन पैरामीटर यानी जो स्टार जो अननोन है उसको मैंने डॉटेड लाइन और उसको डिफरेंट कलर से मैंने ड्रॉ करा हुआ है। तो यहां स्टूडेंट हम R1 R2 और R3 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो प्लीज आप ट्रिक को ध्यान से समझिए। जब हम R1 R2 और R3 की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे कि हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलेंगे सर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो अब आप स्टार पॉइंट पकड़िए। एक स्टार पॉइंट यहां दिख रहा है, एक स्टार पॉइंट यहां दिख रहा है, एक स्टार पॉइंट यहां दिख रहा है, और ये तो पहले से ही नोन है।
दूसरा कंडीशन, स्टार पॉइंट आपने जो फाइंड आउट करा है उसमें 2 वैल्यू नोन होना चाहिए, तीसरा अननोन होना चाहिए। तो ये दोनों नोन है, तीसरा जो आपको पता करना है वो अननोन है। सिमिलरली ये दोनों नोन है, ये अननोन है, और ये दोनों वैल्यू पता है, तीसरा वैल्यू अननोन है जो हमें डिटरमाइन करना है। यानी आप इस ट्रिक में सबसे पहला काम करेंगे, आप स्टार पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। चलिए हम पहला स्टार पॉइंट डिटरमाइन कर लिए, जिसमें आर ए आर सी नोन है, R1 अननोन है जिसे मुझे पता करना है। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी सबसे पहला ट्रिक स्टूडेंट ये है कि जब हम तीन में से यानी R1 R2 R3 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूं। आप हमेशा डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा RA प्लस RB प्लस RC, RA प्लस RB प्लस R3, RA प्लस RB प्लस RC। यानी तीनों में से किसी भी एक को भी डिटरमाइन करना हो तो आप डिनोमिनेटर में तीनों नोन वैल्यू का यानी डेल्टा के तीनों पैरामीटर का सम लिख देंगे, यानी RA प्लस RB प्लस R3। अब सवाल है डिनोमिनेटर में क्या करेंगे ऊपर वाले में, तो आइए समझ लेते हैं। R1 में कौन दो वैल्यू जुड़ी हुई है, RA और RC, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली R2 में कौन सी दो वैल्यू जुड़ी हुई है, तो ये दोनों RB RA और RB, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली ये C पॉइंट पे यानी तीसरे नोड पे स्टार पॉइंट पे कौन दो वैल्यू नोन है जो जुड़ी हुई है, तो R3 के लिए जुड़ी हुई है RB और RC, तो लिख दिया RB इंटू RC। यानी स्टूडेंट अगर मैं एक बार और बताऊं तो मैंने पहला जो स्टार पॉइंट डिटरमाइन करा जिसमें मुझे R1 की वैल्यू निकालनी थी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी RA इंटू RC जो इस स्टार पॉइंट से कनेक्टेड है, साथ में तीनों का अलजेब्रिक सम, तीनों का सम यानी डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली इस स्टार पॉइंट में R2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो R2 इक्वल टू ये दो नोन ब्रांचेज हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो RA इंटू RB अपॉन डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस R3। सिमिलरली इस तीसरे वाले स्टार पॉइंट के लिए स्टूडेंट R3 वैल्यू डिटरमाइन करना है, दो ब्रांचेज RB और RC जुड़े हैं, तो RB इंटू RC अपॉन डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया विद द सिंपलेस्ट ट्रिक। अब इस ट्रिक को हम वेरीफाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टार 2 ओम की वैल्यू दी हुई है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी R1 R2 और R3 की वैल्यू दी हुई है, हमें RA RB और RC की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आइए स्टूडेंट ये हम ट्रिक लगा लेते हैं। RA R1 R2 R3 की वैल्यू नोन है, RA RB और RC डिटरमाइन करना है, तो RA इक्वल टू जस्ट अभी हमने ढूंढा था RA इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपन R3, तो R1 2 R2 2 और R1 R2 2 इंटू 2 बाई 2, तो टोटल वैल्यू हो गया 6 ओम। सिमिलरली RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, RB इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपन R1, तो R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 बाई 2 यानी टोटल 6 ओम। सिमिलरली RC की वैल्यू की बात करें स्टूडेंट, तो RC इक्वल टू R1 और R3 से घिरे हुए हैं, तो R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बाई R2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2 यानी 6 ओम। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर स्टार वैल्यू नोन है तो हम डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी न्यूमेरिकल को हम रिवर्स करके क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी मुझे डेल्टा में वैल्यू नोन है स्टार में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा में RA RB और RC की वैल्यू 6 और 6 ओम है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। RA की वैल्यू 6 ओम, RB की वैल्यू 6 ओम, RC की वैल्यू 6 ओम, R1 R2 R3 डिटरमाइन करना है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, यानी 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 यानी 6 3 जा 18, यानी 6 प्लस 6 प्लस 3 18 हो गया, तो 6 इंटू 6 यानी 36 बाई 18, क्रॉस करोगे तो 2 टाइम्स, तो इस तरीके से R1 की वैल्यू आ गई 2 ओम। सिमिलरली R2 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट, तो RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस R3 यानी 6 इंटू 6 अपॉन 18 यानी 2 ओम, इसका भी आंसर आ गया। और R3 की वैल्यू भी स्टूडेंट सेम RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस R3 यानी 6 इंटू 6 अपॉन 18 यानी टोटल वैल्यू आ गई 2 ओम। मींस वापस मैंने जब स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना तो वैल्यू सेम है, इसका मतलब मेरा कन्वर्जन और जो टेक्निक है वो सेम है। तो स्टूडेंट जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक मैंने जो बताया वही